ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ सिद्ध चानो जी महाराज का एक मल्ल युद्ध होया है जी। जब हम छोटे छोटे थे यहाँ पर एक परिवार रहता था जी। जो कहीं उन्होंने यहाँ पर ये ईंट रखकर उसकी पूजा करनी शुरू की थी और समाध बनाई गई थी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। द नेशन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका हम सफ़र, आपका हमराह के अत्री। नमस्कार, मैं हूं के अत्री। आज के मुख्य समाचारों में मोरंडा में बाबा सिद्ध बलि का सालाना भंडारा और उत्सव संपन्न। सिद्ध बलि का इतिहास इस प्रकार बताते हैं भाग सिंह, जिन्होंने सिद्ध बलि की समाधि की पुनर्स्थापना कमरे में की। उनका कहना है कि सिद्ध बलि का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। जानिए क्या कहते हैं। भंडारा आप कर रहे हैं तो इसका समाधि का इतिहास क्या है? ये जिहड़ी समाध तुसीं इस वक्त देख रहे हो जी। ये समाध पहलों इस बाहर जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ जी। ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ जी। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ जी। ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ जी। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਚਾਨੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ जी। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 21-22 ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 22 ਦਿਨ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੋ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਛੁਡਾਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਚੋਟੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਇਨਸਾਫ ਸੱਚੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। सिद्ध बलि की समाधि के एक सेवक ने अपने उद्गार यूं व्यक्त किए। आप कुछ कहना चाहेंगे? बाकी हर साल की तरह भंडारा करते हैं। बाकी भंडारे च जो शरद बनाया कड़ी चावल दाल फुल्का न्याज बनाई बाबे दी चूरमा। क्या आप बताएंगे कि ये जो भंडारा आप सालाना करते हैं, हाँ सालाना भंडारा होता है, ये अपनी जेब से करते हैं या इलाका निवासियों के सहयोग से? निवासियों के सहयोग से करते हैं। उल्लेखनीय है कि सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगातार अटूट लंगर सिद्ध बलि की समाधि के पास चलता रहा। श्रद्धालु बूढ़े बच्चे जवान सभी ने अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण किया और सिद्ध बलि की समाधि पर माथा टेका। सिद्ध बलि की समाधि का मोरंडा इतिहास एक्स सर्विसमैन महेंद्र सिंह ने यूं बताया। महेंद्र सिंह जी,
आप एक्स सर्विसमैन हैं, आपका इस भंडारे में और इस समाधि की स्थापना में क्या योगदान है? हमारा योगदान ये है कि मैं इनकी यहाँ पर स्थापना कैसी हुई उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हाँ, लोग तो जब हम छोटे छोटे थे, यहाँ पर एक परिवार रहता था जी जो कहीं उन्होंने यहाँ पर ये ईंट रखकर उसकी पूजा करनी शुरू की थी और समाध बनाई गई थी। और जब उनकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में जो समाध है तो एक सरकारी जगह के ऊपर नाली के ऊपर बना दी गई, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं था लगता। और उसके बाद में अपने एक्स सर्विसमैन भाग सिंह और पुलिस में से भी रिटायरमेंट है, इन्होंने इनके दिल में रहम आया कि एक पीर जी हैं, अपने सिद्ध जी हैं, एक नाली के ऊपर गंदी जगह पर के ऊपर स्थापित किए हुए हैं, और क्यों ना इसको, इनके दिल में ऐसी बात आई, इन्होंने ये जो कमरा है ये कमरा ही दान में दे दिया और यहाँ पर इन्होंने खुद ये पूरी तैयारी करके इसका इनका विराजमान कर दिया। और इनकी बहुत ही ये बहुत नेक जो इनकी श्रद्धा है, बहुत अच्छा है। ये अभी जो सिद्ध बलि है, जो गंदी जगह पर नाली पर थे वो अंदर आ गए, अच्छी जगह पर आ गए हैं, और इन्होंने पूरा, और ये बिल्डिंग ये पूरा इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया है और पूरा जो भी खर्चा इन्होंने खुद किया है। और उसके बाद में अभी ये जो भंडारा किया है नगर निवासियों के सहयोग के साथ, और इन्होंने अपना खुद काफ़ी सहयोग डाला है और ये काम किया है। मैं इनका दोस्त हूँ, इनके साथ उठता बैठता हूँ, तो इनसे भी हम शिक्षा ले रहे हैं। हम ये चीज़ें जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को मानना है कि सिद्ध बलि के यहाँ सच्चे मन से मांगी हुई मुराद अवश्य पूरी होती है, मन्नतें पूरी होती हैं। ये सिद्ध बलि की समाधि गुरुद्वारा रविदास दुख निवारण के पास स्थित है। आप लोगों से ताकीद है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हमारी हौसला अफजाई है।